नमस्कार, संगम एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पहलगाम कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए हिंदू पर्यटकों की शहादत पर आक्रोश व्यक्त करते हुए आज प्रयागराज में एक विशाल आक्रोश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा विकास भवन के सामने से प्रारंभ होकर कचहरी लक्ष्मी चौराहा कटरा होते हुए एसएसपी ऑफिस चौराहे तक पहुंची। एसएसपी कार्यालय के सामने आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आयोजन में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिलाध्यक्ष आशीष त्रिपाठी, बालीशंकर सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता व जन सामान्य शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। इस आक्रोश यात्रा में प्रमुख रूप से शामिल रहे विमल श्रीवास्तव, मिथिलेश तिवारी, प्रकाश द्विवेदी, श्यामचंद्र जी, सर्वज्ञ पांडे, रजत मिश्रा, विकास मिश्रा, रजनीश तिवारी, शरद यादव, संदीप मौर्य, आशीष पाल, विनय गुप्ता, सुरेंद्र बरोलिया, फरीद अहमद, राकेश जायसवाल, धीरेन्द्र यादव, अरुण कुमार उपाध्यक्ष, रत्नेश शुक्ला, शिव विमल कुमार श्रीवास्तव, शिव मनोरथ शुक्ला, रत्नेश यादव, विशाल मिश्रा, सुधीर कुमार तिवारी, राकेश कुमार जायसवाल, नफीस अहमद, मुमताज, अभिषेक चंचल, राम मन्नी शुक्ला, नीरज सिन्हा, अमरीश शुक्ला, अन्नू शुक्ला, राहुल त्रिपाठी, सिद्धार्थ मिश्रा, संदीप मिश्रा, डीडी मिश्रा, ब्रह्मदत्त मिश्रा, पिंटू नेता, विमलेश शर्मा, राकेश कुमार यादव, प्रमोद कुमार, अक्षय पांडे, संजय दुबे, बिलू मिश्रा, प्रदीप मिश्रा और कई वरिष्ठ अधिवक्ता व सैकड़ों लोग। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता दिखाना और शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना था। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जो उसमें 26 निर्दोष पर्यटक जिसमें आतंकी हमले में मारे जाते हैं, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिलता है। जगह जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जगह जगह आतंकवाद का पुतला फूंका जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इस समय हम प्रयागराज के जिला अधिवक्ता के परिसर के पास में हैं, जहां पर आज अधिवक्ता समाज का आक्रोश देखने को मिल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ उनका पुतला दहन किया गया है, पूरे आक्रोश में दिख रहा है। एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान को, जो आतंकवादियों के माई बाप हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि आतंकवाद को पालना बंद करो, नहीं तो घर में घुस कर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। ये इसके साथ यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। अधिवक्ता समाज पूरा खड़ा हुआ है। हम बात करेंगे, क्या मैसेज देंगे उस माई बाप को जो आतंकवाद को पाल और पोस रहे हैं? ऐसे लोगों को ऐसा मैं संदेश देना चाहता हूं कि तिल तिल करके उनको मारा जाएगा। पूरे हिंदुस्तान की जनता इस समय आक्रोशित है, सड़कों पर उतर आई है। अगर भारत सरकार हम लोगों को परमिशन देगा, आम जनमानस पूरी तरह से भारत पर आक्रमण करने के, भारत से उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए और पीएको को कब्जा करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अगर वो आतंकवादी हमें मिल जाएंगे, उनकी एक एक चमड़ी काट काट करके सड़कों पर फेंक करके उनको भस्म कर दिया जाएगा। संपूर्ण भारत एक है इस समय, संपूर्ण युवा तरुणाई एक है। जिस जगह जहां पर भी आतंकवादी मिलेगा, हमारा भारत का हर नागरिक उनसे हर तरह से निपटने के लिए सक्षम है, तैयार है। वो बिलकती हुई आंसू हैं, उसके आंसू का बदला क्या प्रोटेस्ट से निकल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं निकलेगा, प्रोटेस्ट से कदापि नहीं निकलेगा, बल्कि उनको खून का बदला खून से लिया जाएगा। जब तक कि उनके जो है 22,000 को जब तक मार नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोगों का यह आक्रोश शांत नहीं हो सकता है। तो वो लगी हुई हाथों की मेहंदी उतरी भी नहीं थी, उस औरत को विधवा बना दिया जाता है। ये इस तरीके की कुर्ता, ये पाकिस्तान के पाले हुए उनके कुत्ते हम कहेंगे हम अपने चैनल पे, उनको आप क्या संदेश देंगे यहाँ से? देखिए, जिस प्रकार से कानपुर के हमारे शुभम द्विवेदी जी की हत्या हुई, एक हफ्ता नहीं हुआ था शादी का। कश्मीर में आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद पर्यटक पूरे देश से जा रहे थे। उस पर्यटन को रोकने के लिए जो आतंकवादी साजिश पाकिस्तान के सह पर हुई है, उसकी हम लोग कड़ी भर्त्सना करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान पे भी होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। आज योगी जी गए थे शुभम द्विवेदी जी के घर पे। मैं मोदी जी और योगी जी से कहूँगा कि आप शहीदों के घर ना जाइए, पाकिस्तान में घुसिए, अब उनको सबक सिखाइए, उनको जवाब दीजिए। जो केंद्र सरकार ने फैसले लिए, सिंधु वाटर स्ट्राइक किया और भी यहाँ पे जो पाकिस्तान एम्बेसी है उसको भी बंद कर दिया है। 48 घंटे में चुनौती पूरे वीज़ा को रद्द कर दिया है। 48 घंटे में जो भी पाकिस्तान के नागरिक हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं उनको यहाँ देश छोड़ने के लिए कहा गया। क्या इससे काफ़ी है?
देखिए 1990 में कश्मीरी पंडित हिंदू वहाँ से भगाए जा चुके हैं। खून का बदला पानी नहीं होता, पानी रोकने से क्या बदला पूरा होगा? ये जो फॉर्मेलिटी है इससे काम नहीं चलेगा। कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है और उसमें कोई भी बाहरी आतंकवादी अगर घुसता तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, पाकिस्तान को भी और साथ में बांग्लादेश को भी। अब बर्दाश्त के बाहर हो गया। हिंदू समाज ने, कश्मीरी पंडितों ने 40 साल 30 साल से ये दंश झेल रहे हैं, 35 साल से बाहर किया जाए, अब इनको भगाया जाए, इन पर कड़ी कार्रवाई। गंगा यमुना की तहजीब कहते थे जो आतंकी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं हो, मगर एक मजहब को टारगेट करके उन्होंने चुन चुन करके गोली मारी है। पैंट उतार करके धर्म चेक करके हत्या हुई है तो आतंकवाद का धर्म होता है ना, तभी तो पैंट उतार के चेक किया गया है। किसका क्या चेहरा क्या चरित्र है सारा समाज आज जाग रहा है, सबको पता है। और ऐसे लोगों पर जो दोहरा चरित्र रखते हैं, जहाँ पे इनकी आबादी कम है वहाँ पे तो ये भाईचारा की बात करते हैं और जहाँ ज़्यादा वहाँ पॉइंट उतार करके चेक करते हैं। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनके दोहरे चरित्र से काम नहीं चलेगा। हिंदू समाज दबता हुआ सोया हुआ था अब तक, लेकिन अब जाग रहा है, अब मुंहतोड़ जवाब देगा, सड़कों पर उतरेगा और जब तक जवाब सरकार नहीं देगी तब तक हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। बीजेपी बड़ा डंका बजाती रही कि 370 हटने के बाद पूरी तरीके से आतंकवाद कश्मीर में खत्म हो गया। ये क्या था जो 22 अप्रैल को घटा? अब हम बीजेपी के बारे में तो ये नहीं बता सकते क्या था क्या नहीं, लेकिन जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठनों ने ये बहुत कायराना हरकत की है, बहुत गंदा काम किया है। उसका संपूर्ण भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। मेरे समझ से सरकार लगी भी है तमाम प्रक्रियाओं में, अभी सिंधु वाला समझौता और तमाम बातें, इन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। और ये जहां पर पहुंचित है पाकिस्तान में, उनके भीतर उनको पता लगा कर चिन्हित करके मारा जाएगा। पूरे कश्मीर में, पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम चलाई जाएगी कि जो भी इनको संरक्षण दे रहा है, किसी भी प्रकार का संरक्षण दे रहा है, उन सबको पता लगा कि उन सबको खत्म किया जाएगा। और मेरी भारत सरकार और सारे लोगों से अपील है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक शहीद, एक व्यक्ति जो हमारा भारत का नागरिक खत्म हुआ है, उसके बदले 1000 सैनिक मारे जाए पाकिस्तान के। ये प्रयागराज के अधिवक्ता थे, उनका आक्रोश साफ देखने को मिला। कैमरामैन शिवांगी के साथ मैं विशाल श्रीवास्तव, प्रयागराज।